जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा और दोस्तों जिस तरह कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद है अमीर हुसैन। आप यंग क्रिकेट एंथुसियास्ट हैं। अमीर हुसैन, सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया। चीमा साहब, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। ये बताएँ जी कि बीसीसीआई ने लेटर लिख दिया है मोहसिन नकवी को कि हमें ट्रॉफ़ी दी जाए। वो ट्रॉफ़ी जो इंडिया ने लेने से इनकार कर दिया था, ये क्या स्टोरी है, हुआ क्या है? जी बिल्कुल चीमा साहब के मुझे नहीं उम्मीद थी कि क्या दोबारा बीसीसीआई जो है वो लेटर लिखेगी एसीसी चेयरमैन मोहसिन नकवी को हमारी ट्रॉफी वापस की जाए। वो कहते हैं नहीं, हमारा हक बनता है इस ट्रॉफी पर, तो हमें वापस कर दो। क्यों नहीं वापस कर रहे मोहसिन नकवी? बीसीसीआई ने ये कहा है। मोहसिन नकवी साहब ने आगे जवाब दिया है कि हम तो पहले दिन से, जिस दिन आप मैच जीते थे, फाइनल जीते थे, ट्रॉफी आपका हक बनता था, हम उस दिन भी देने को तैयार थे। लेकिन आपके प्लेयर्स ने क्या किया कि ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया और वो ट्रॉफी लेके चले गए। अब मोहसिन नकवी ने कहा ठीक है जी, हम आपको ट्रॉफी देने को तैयार हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन शर्तें रखी गई हैं कि ट्रॉफी देंगे, जरूर देंगे, लेकिन देनी कैसे है। ये तो नहीं कि हम आपको टीसीएस करा दें, पार्सल कर दें, डीएचएल करवा दें, तो आपको उधर इंडिया के जो बीसीसीआई के चेयरमैन के पास पहुंच जाए। हमने इस तरह ट्रॉफी नहीं वापस करनी है। हमने कोई भी ये नहीं कि पैक करके आपके उधर हमने इंडिया भेज देनी है। ट्रॉफी देंगे, आजो ले लो। उन्होंने कहा सबसे पहले तो हम आपको दुबई बुलाएंगे। दुबई आओ, हमारे ऑफिस में आओ, हमारे साथ मिलो, बात करो। फिर जी उनने कहा जी ऐसे आपका, क्योंकि एजाज में हम एक हैंड ओवर सेरेमनी रखेंगे। हैंड ओवर सेरेमनी वो कह रहे हैं कि 10 नवंबर को जो है, उनने कहा है जी हाँ, हम आपके लिए जो है ना रखते हैं, आप 10 नवंबर को आए, आपके लिए एक ऑफिशियल सेरेमनी रखेंगे, पूरी दुनिया का मीडिया प्रेस उधर मौजूद होगा, हम आपको ट्रॉफी देने को तैयार हैं। लेकिन फिर और दो शर्तें भी मौजूद है साथ ही साथ। उसने कहा, मोहसिन नकवी ने कहा जी ट्रॉफी चाहिए? उन्होंने कहा जी चाहिए। उन्होंने कहा इसकी भी शर्त है, एक और भी शर्त है हमारे पास। उन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा जो स्क्वाड के अंदर जो आपकी टीम का जो मेंबर्स है ना, कम से कम एक टीम का मेंबर जो है वो होना चाहिए जो ट्रॉफी को रिसीव करे। ठीक है जी। फिर आपके बोर्ड के मेंबर भी इधर होने चाहिए, ताकि हम ये ना, क्योंकि मोहसिन नकवी ये साबित कर रहे हैं कि वो एक कमजोर एसीसी के चेयरमैन नहीं, एशियन क्रिकेट काउंसिल के। वो कह रहे हैं कि मैं ताकतवर एसीसी का चेयरमैन हूं, ट्रॉफी लेनी है तो आओ, नहीं लेनी तो दे दो, कोई मसला नहीं। और पूरी दुनिया को ये भी मोहसिन नकवी साबित करके बता रहे हैं कि हम ट्रॉफी देने को तैयार हैं। इंडिया नहीं ले रहा ट्रॉफी। ठीक है जी। तो इस पे उन्होंने कहा जी कम से कम एक इंडियन टीम का मेंबर होना चाहिए था ट्रॉफी लेने के लिए, जो किस दिन जो लोग स्क्वाड में मौजूद थे, और साथ ही बोर्ड के मेंबर भी। क्योंकि चीमा साहब देखिए, मोहसिन नकवी ने 20 to 25 मिनट्स जो है स्टेज पर खड़े होकर इंडियन टीम का इंतजार किया था कि हम, मैं आपको ट्रॉफी देने को तैयार हूं, आ जाए आ जाए आ जाए। और जबकि तिलक वरना उधर बैठ के साथ ही नीचे लेट के ना मोबाइल देख रहे थे, इंस्टाग्राम खोला हुआ और रीलें शीलें देख रहे थे। तो फिर आप कहते हैं हम ट्रॉफी वापस नहीं करते हैं। मैं कहता हूं कि अगर आप कहते हैं कि उन्हें ट्रॉफी नहीं मोहसिन नकवी ने दी, वो भी गलत चीज है। कि आप फिर जो है आपने फिर ली भी तो नहीं ना, 25 मिनट आपका उन्होंने इंतजार किया है। अगर चीमा साहब ये गलत है कि ट्रॉफी आप पाकिस्तान ले आते हैं या एसीसी चेयरमैन देते नहीं है, चले वो तो गलत हो गया, तो आगे से आपने क्या किया? ट्रॉफी ना लें। ये कौन सी स्पोर्ट्समैनशिप है? ये कौन सी क्रिकेट आप खेल रहे हैं? पहले आप कहते हैं हमने हैंडशेक्स नहीं करने, क्या जी ठीक है। हमने जी बात नहीं करनी, चलो ठीक है। फिर जी मैच खेल ली है तो उसके बाद जी ट्रॉफी भी नहीं लेनी है। ये कौन सा असूल है? ये कहाँ का असूल है? ये कौन सी क्रिकेट खेली जा रही है? अगर आईसीसी के चेयरमैन जे शाह हैं, तो अगर पाकिस्तान को टूर्नामेंट आईसीसी का जीता तो हम उनसे लेंगे ना ट्रॉफी। हम क्या बोलेंगे हमने नहीं लेनी? चिमा साहब यही पॉलिटिक्स जो इस टाइम हमारी क्रिकेट में आ गई है। अब चिमा साहब देखें, पॉलिटिक्स की अगर बात की जाए, विमेन क्रिकेट का ओडीआई वर्ल्ड कप चल रहा है इंडिया में। इंडियन विमेन टीम ने बोला जी हमने भी हाथ नहीं मिलाने हैं, जाओ भाग जाओ। ऐसे ही ये कहना है ना कि हम हाथ नहीं आपसे मिलाते हैं, हम आपके साथ बात नहीं करते, हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं। लेकिन चिमा साहब मुझे हैरानगी तब हुई थी कि जब ओपनिंग सेरेमनी हुई थी एशिया कप की। एक सवाल है जो कि मैं आपसे भी करना चाहूंगा, ये हुआ क्या था, अगर आप बता सकें, आप एक्सप्लेन कर सकें। तब मोहसिन नकवी के साथ हाथ भी मिलाया सूर्य कुमार यादव ने, उन टेबल्स पर बैठ के खाना भी खाया, सलमान अली अगा से हाथ भी मिलाया और गप्पे भी लगती रही। लेकिन यकदम 3 दिन बाद क्या हो गया कि उन्हें हाथ मिलाना छोड़ दिया, बात करनी छोड़ दी। ये क्या है? मतलब कि ये आप ये क्रिकेट में आप सियासत ही ले आए हैं ना चीमा साहब। सियासत, सियासत। बस वहाँ पे गवर्नमेंट जो है उसको उसका कंट्रोल है आई बीसीसीआई के ऊपर। आप देखिए ना, अफगानिस्तान में जो खिलाड़ियों पे वो कह रहे हैं कि जी हमला हुआ है, ठीक है, तो सवाल ये पैदा होता है
कि अगर खिलाड़ियों पे हमला हुआ है तो आईसीसी किस चीज़ की स्टेटमेंट दे रहा है? वो कौन सा अफगानिस्तान की टीम के खिलाड़ी थे? वो कौन सा अफगानिस्तान की टीम के खिलाड़ी थे? लेकिन क्योंकि इंडिया चाहता है पाकिस्तान को ड्रैग करे, इंडिया पाकिस्तान को ड्रैग करना चाहता है, याद रखिएगा, जिसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ। तो ये चलना है, ये रुकना नहीं है, ये चलना है और ये चलता रहेगा, आप देखेंगे। तो मुझे तो ये जी, मतलब लग रहा आपको है कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान की आएंगे टीम के हैंडशेक्स नहीं करेगी। आएंगे इंडियन ट्रॉफी लेने, आपका क्या ख्याल है? जी, मतलब देखें जितनी उन्होंने मेहनत की है ना ट्रॉफी लेने में, जितना उन्होंने कहा जी उनकी जितनी ईगो है, तो इस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि बीसीसीआई बोलेगा कि वो ट्रॉफी लेने चले जाएँ। जी, मतलब देखें एक बनी बनाई उन्होंने बात बनाई हुई है कि हमें ट्रॉफी नहीं दी गई, ठीक है जी, और वो हम कह रहे हैं कि हमने मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेनी है। 2 महीने पहले आप कहते हैं हमने ट्रॉफी नहीं लेनी है और महीने बाद आपने जाके दोबारा ले ली, मतलब 2 माह बाद। यही हुआ ना कि एक दिन आप कुछ और कहते हैं, दूसरे दिन आप कुछ और कह रहे हैं। मतलब बीसीसीआई ने आप यही अपना मौकफ रखना है कि हमें ट्रॉफी जो है भेज दी जाए इंडिया, ठीक है जी, या हमारे बोर्ड के किसी मेंबर को पकड़ा दी जाए, ट्रॉफी हैंड ओवर कर दी जाए। लेकिन मोहसिन नकवी ने भी बात ठीक की है, उन्होंने कहा जी इंडिया इतनी बड़ी टीम है, उसके एजाज में हम एक ऑफिशियल हैंड ओवर पसंद नहीं रख रहे हैं। गलत बात तो मोहसिन नकवी ने भी नहीं की है, बात मोहसिन नकवी ने सही की है। जबकि मेरे ख्याल से कोई भी इंडियन प्लेयर जाने को तैयार नहीं होगा और ना ही जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलाउ करेगी उन्हें जाने का, ना बीसीसीआई बोर्ड बोलेगा कि आप उधर जाओ, और ना ही 10 नवंबर को जो है वो सेरेमनी होनी है। तो इसका क्योंकि मतलब देखिए है ये तो फिर इंडियन खिलाड़ियों का हक मारा गया बेचारों का। मतलब देखें इंडिया का हक मारा गया है, पर ये क्या बात ठीक नहीं है? देखिए मोहसिन नकवी ने उस दिन बोला ट्रॉफी ले लो, वो नहीं ले रहे हैं, क्या करें हम इनका? आप बताइए ना, इसका क्या सोल्यूशन है? आपको हम कहते हैं जी ट्रॉफी ले लें, वो कहते हैं हमने नहीं लेनी, बाद में कहते हैं हमें ट्रॉफी वापस करो। ये कहाँ का असूल है? ये बात आप देखें ना, दोनों आप पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि इंडिया का हक मारा गया, मोहसिन नकवी ने गलती की, ट्रॉफी लेके पाकिस्तान आ गई है, आईसीसी के चेयर अपने ऑफिस में ले गए वो ट्रॉफी, गलत हो गया। क्या ये बात सही है कि आप ट्रॉफी ना लें किसी से? नहीं तो ये जो उन्होंने बात की है अभी कि वो नकवी के रिस्पांस का वेट कर रहे हैं और उन्होंने वार्न किया है, किस चीज का वार बीसीसीआई ने वार्न किया कि नकवी को कि आईसीसी के साथ तुम्हारी एस्केलेशन बढ़ जाएगी, ठीक है? तो सो ये वो कह रहे हैं कि जी आईसीसी, तो वो कह रहा है कि जी तुम्हारी आईसीसी से, सो इट मींस कि वो आईसीसी को यूज करेंगे अगेंस्ट पाकिस्तान, कल को पाकिस्तान के फंड्स रोक लेंगे, कुछ इस तरह की चीज कर लेगा। जी, मतलब देखिए आईसीसी जो है ना ऑल ओवर द वर्ल्ड दार है, मतलब कि सबके लिए है। उसके जो रूल्स हैं रेगुलेशंस हैं ना, वो सबके लिए हैं, बराबर हैं। वो अमेरिका हो, वो इंडिया हो, वो ऑस्ट्रेलिया हो। बाकी बात रही कि आईसीसी मोहसिन नकवी के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा, तो वो हो नहीं सकती है। पहले बीसीसीआई ने एक धमकी लगाई जी हम आपके खिलाफ जो है ना अपील दर्ज करेंगे, हम सारे बोर्ड आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। कौन सा बोर्ड खड़ा हुआ है पाकिस्तान के खिलाफ? क्या किसी भी बोर्ड ने कंडेम किया है कि इंडिया को ट्रॉफी मिलनी चाहिए थी? क्योंकि बात देखिए ना, असूल की बात हो रही है ना इधर, कि मोहसिन नकवी कह रहे हैं मैं ट्रॉफी देता हूँ, वो ले नहीं रहे। अब क्या ऑस्ट्रेलियन बोर्ड पागल है कि कंडेम करेगा? क्या इंग्लैंड का बोर्ड, क्या उनका, उन सबको देख रहे हैं ना हकीकत क्या है, बस सब देख रहे हैं क्या हो रहा है, बस ये मंजर जो है। उन्होंने कहा ठीक है, वो बाकी सब लोग ये कह रहे हैं मोहसिन नकवी ने जो किया गलत है, लेकिन इंडियन टीम ने भी गलत की है। जी मतलब गलती अपनी भी माननी चाहिए और दूसरों की भी जो गलती है उन्हें भी माननी चाहिए, ठीक है? दोनों दोनों तरफ से गलती हुई है, दोनों तरफ से ने एक दूसरे को ईगो, मतलब कि ईगो है ना ये हर चीज कि हमें ट्रॉफी लेनी नहीं है, दूसरा कह रहा है मैंने देनी ही देनी है, तो दोनों का ईगो बड़ा हाई था, तो फिर ट्रॉफी चलेगी। तो इस तरह की बहस ही चलती रहेगी, आगे भी चलती रहेगी। तो यही होगा, कल को पाकिस्तान ट्रॉफी नहीं लेगा, चले अगर पाकिस्तान किसी टूर्नामेंट के फाइनल जीत ही जाता है, पाकिस्तान इंडियन जेशा से नहीं लेगा ट्रॉफी, क्योंकि वो आईसीसी के चेयरमैन है, और कोई पता नहीं जेशा खुद ही ना आए देने के लिए, किसी और का हाथ दिलवा दे, ये भी हो सकता है। और चिमा साहब ये सोची समझे सारे ने रखा हुआ था, इनका पहले ही प्लान था कि हमने अगर टूर्नामेंट जीत गए, किसी भी पाकिस्तान ऑफिशियल से हमें ट्रॉफी लेनी नहीं है, पहले से हर चीज प्लान थी। जैसे हाथ मिलाना पहले, ना मिलाना पहले से प्लान था, बात नहीं करनी पहले से प्लान था, ठीक है ना, एग्रेशन भी पहले से प्लान था, ऐसे ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना, ठीक है ना, ये सारी चीजें ने प्लान की होती हैं कि हमने पहले से करना है। और मोहसिन नकवी के बड़े तेज हैं, उन्हें पता था कि अगर इंडिया ना ले ट्रॉफी तो फटाफट लेके भाग जाना है। उन्हें पकड़ी ट्रॉफी, चलो जी गड्डी बहुत लाई हो, तो ट्रॉफी लेके वो भी चले ये गए। पाकिस्तान, मुझे ये बताएं, चलो वो तो जो हो गया, पाकिस्तान बहुत ज्यादा कैप्टन बदलता है, इसका क्या कर रहे हैं? यही वजह कि पाकिस्तान कभी जीत नहीं पाता या पाकिस्तान की जीत मुश्किल हो गई है? चिमा साहब देखिए, हम अगर सियासत की बात करते हैं तो हम बोर्ड्स के दरमियान अक्सर बात करते हैं कि जी इंडियन बोर्ड में सियासत है, पाकिस्तानी बोर्ड में सियासत है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी बड़ी ना खोखलापन है। हमारा बोर्ड जो है ना अंदर से फेवरेटिज्म है बहुत ज्यादा,
इसको कप्तान बना दो, इसे हटा दो। चीमा साहब देखें, मुझे समझ नहीं आती इनका क्या दिमाग है, ये लोग क्या करते हैं, इनकी क्या सोच है, इनके दिमाग में क्या क्या चीज़ है, समझ नहीं आई है। नवंबर 2023 की बात की जाए, बाबर ने कप्तानी छोड़ दी, शाहीन को जो है व्हाइट बॉल का कैप्टन बना दिया गया। जनवरी की एक सीरीज शाहीन अफरीदी ने खेली, उसे हटा दिया, तो बाबर को तीनों फॉर्मेट्स को दोबारा कप्तान बना दिया। फिर 6 माह बाद चीमा साहब सुनिएगा, बाबर को हटा के रिजवान को कप्तान बना दिया। फिर टेस्ट का कप्तान जो शान मसूद को बना दिया, और 2 माह बाद दोबारा T20 का कप्तान सलमान लियागा को बना दिया गया। मतलब कि कोई पता नहीं क्या हो जाए, आपको नहीं पता चीमा साहब कि आपका कोच कौन आ रहा है, कोई पता नहीं नया कप्तान कौन आ रहा है। और कल फिर जो है ओडिआई का कप्तान जो है रिजवान की जगह शाहीन को बना दिया गया। कभी उतारते हैं फिर बिठा लेते हैं, उतारते हैं बिठा लेते हैं, तो फिर सियासत ना हो, फिर आपकी हार ना हो, तो फिर यही है ना, यूनिटी है ही नहीं, इत्तेहाद है ही नहीं आपके अंदर, सिर्फ फेवरेटिज्म है। जैसे सलमान लियागा है, बाबर आजम ने सलमान लियागा को अपने स्क्वाड में रखा, खिलाया, तो मुझे लगता है कि तुम्हारे अंदर स्पार्क है, तुम खेल सकते हो। जब सलमान लियागा T20 का कप्तान बना, उसने बाबर को बाहर कर दिया, उसने कहा मुझे बाबर पसंद ही नहीं है, जबकि बाबर आजम उससे ज्यादा अच्छा बैट्समैन है। उसने कहा हुसैन तलत को खिला लो, लेकिन बाबर आजम को नहीं खिलाना। सैयद साइम अयूब को खिला लो, बाबर आजम को नहीं खिलाना। ये फेवरेटिज्म है चीमा साहब। अगर कप्तान चाहे ना, तो वो बोले कि देखें, बोर्ड के और कप्तान के दरमियान भी अक्सर लड़ाई हो रहती है। जब कप्तान कहता है ना मुझे इस प्लेयर की जरूरत है, तो फिर बोर्ड भी कुछ नहीं कर सकता है। जब कप्तान नहीं चाहता है कि बाबर आजम खेले, क्योंकि उसे पता है हमसे आगे निकल जाएगा दोबारा, तो वो फिर कहते हैं नहीं खिलाना है। कप्तान की अपनी मर्जी होती है बीच में। ये हमारे अंदर जो है सियासत, पॉलिटिक्स 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 बढ़ चुकी हुई है, फेवरेटिज्म बढ़ चुका हुआ है। और हर साइड पे सिर्फ एक चीज है, किसी जब जिसकी दोस्ती ज्यादा होगी उसे टीम में रख लेंगे। अगर सलमान लियागा और शाहीन अफरीदी की दोस्ती है, तो शाहीन अफरीदी जो है उसे ओडिआई से बाहर नहीं निकालेगा, और सलमान लियागा उसे T20 से बाहर नहीं निकालेगा। ये बात है सर, इतना गुरूर है शिवा सर। मतलब कि दोस्तियां बढ़ गई हुई हैं, बीच में से मुल्क का फायदा जो है वो हो रहा है, नहीं हो रहा, नुकसान हो रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन्हें फर्क है कि हमें पैसा मिले, हम बस हमारी इंटरनेशनल हम पॉपुलर हो जाए, बस ये नहीं चाहिए। तो अब मुझे बताएं, अब क्या होगा कि ये शाहीन कामयाब होंगे, या क्या आपको लगता है कि ये भी नाकाम ही होंगे? क्योंकि लास्ट टाइम तो ये कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, इनका कोई सिलसिला कोई इतना खास नहीं था ये इनका। जी मतलब लास्ट टाइम शाहीन अफरीदी जो हैं, एक तो उनकी बैक बड़ी मजबूत है, क्योंकि उनके ससुर जो है शायद अफरीदी हैं, ठीक है जी। और दूसरी बात, शाहीन का अगर देखा जाए, हम PSL के कैरियर को देखें, उससे पिछले 4 साल से वो लाहौर कलंदर को जो है ना वो कर रहा है, लीड कर रहा है पिछले 4 साल से। 4 साल में से 3 टाइटल शाहीन अफरीदी ने जीते हैं। मतलब उसके अंदर इतना स्पार्क है, उसे पता है लीडरशिप रोल कैसे करना है। मतलब कि 3 आप टाइटल जीत रहे हैं पिछले 4 साल में, 4 टाइटल्स में 3 आप जीत के हैं। मतलब कि आपके अंदर क्वालिटी है कप्तानी की, आप जीत सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं। और लास्ट टाइम अगर बात की जाए तो जनवरी में, 2024 के जनवरी में, शाहीन अफरीदी ने सिर्फ एक सीरीज खेली थी न्यूजीलैंड के खिलाफ, 5 T20 मैचेस की, तो उसके बाद उसे हटा दिया था। हमें नहीं पता कि इंटरनेशनल में शाहीन अफरीदी कैसा परफॉर्म करेगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी, जो मैं समझता हूँ, जितना उसका मैंने उसकी कप्तानी देखी हुई है PSL में, तो मेरे नजदीक यही है कि शाहीन अफरीदी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, और उसके अंदर ये स्पार्क है कि वो हमारे लिए कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट लेके आ सके, हम कोई ओडिआई का टूर्नामेंट, वर्ल्ड कप जीत सकें अगर उसकी लीडरशिप में चले। बस टीम से बात यही है, अगर टीम में यूनिटी है, इत्तेहाद है, अगर मुल्क के लिए जो खेलना चाहता है ना, तब लोग टूर्नामेंट जीतते हैं। जब आ जाए ना कि हमें शाहीन के लिए खेलना है, ये बाबर के लिए खेलना है, तब मुल्क बर्बाद हो जाते हैं, टीमें इस तरह की बर्बाद हो जाती हैं, तो उन्हें अपना अब सत्यानाश। बाबर खत्म हो जाएगा, खत्म हो गया उसका कैरियर, या क्या आप समझते हैं उसका कैरियर? शिवा साहब, बाबर का कैरियर नहीं कोई भी खत्म नहीं कर सकता, हत्ता के बोर्ड भी नहीं खत्म कर सकता है। जितना कुछ सपोर्ट अवाम की तरफ से है ना, आपकी सोच है। जब अक्सर होता है कि जब आपके आपके साथ अवाम की बहुत ज्यादा सपोर्ट हो ना, फिर बोर्ड भी कुछ नहीं कर सकता। बाबर आजम इस टाइम ओडिआई में खेल रहे हैं, टेस्ट में भी खेल रहे हैं, T20 का फैसला कुछ दिन में हो जाएगा। और शिमा साहब, पिछले दिनों की बात चल रही थी, लड़ाई हो पड़ी बोर्ड के अंदर कि बाबर आजम को T20 में रखना नहीं रखना है। 50% वोट्स ये थे कि बाबर आजम को हमने खिलाना है, और 50% लोगों ने बोला हमने नहीं खिलाना है। इसमें कप्तान सलमान लियागा भी थे। मतलब कि बोर्ड के अंदर भी लड़ाई है कि यार बाबर था तो हम जीत रहे थे, बाबर नहीं है तो फिर हम हार रहे हैं। तो बात यह कि बाबर आजम एक इंटरनेशनल बैट्समैन है, क्वालिटी बैट्समैन है। हर टीम को प्रेशर होता है कि बाबर अगर का बल्ला चल गया तो हम हाथ मारते, हाँ वो सेंचुरी कर देगा, वो 40 बॉलों पे 100 स्कोर कर गया, तो 60 स्कोर कर गया, 70 कर गया। जब चिमा साहब बाबर टीम में होता था ना, हमें यकीन होता था कि हमारी टीम कहीं ना कहीं पहुंच जाएगी, हम स्कोर कर लेंगे।
जब से बाबर गया मुझे अपनी टीम पे यकीन भी नहीं, 70 करेंगे, 100 करेंगे, कितना करेंगे, ये कहीं भी गिर सकते हैं, 90 पे भी गिर सकते हैं। तो यही बात है कि बाबर एक क्वालिटी का बैट्समैन है, उसे टीम में होना चाहिए, हर फॉर्मेट में होना चाहिए, और वो हाईएस्ट T20 स्कोरर है पाकिस्तान का भी और ऑल ओवर द वर्ल्ड भी। सबसे जो हाईएस्ट रन है वो बाबर आजम के, फिर भी आपने उसे बाहर रखा हुआ है। इसे कहते हैं फेवरेटिज्म हमारी टीम में जो है। इंडिया में ये है कि क्वालिटी टीम बनाते हैं। चिमा साहब देखें, इंडिया के 9 आउट भी हो जाए ना तो नहीं यकीन होता है एक चल जाएगा। हमारा इधर एक आउट हो ना तो अगला खिलाड़ी का नहीं पता होता क्या करेगा वो। हमारे टॉप ऑर्डर का नहीं को पता है क्या, कल को टॉप ऑर्डर क्या है, आज टॉप ऑर्डर क्या है। इंडिया के 9 के 9 पहले जो बल्लेबाज होते हैं उन्हें खेलना आता है। हमारे जब 3 पहले आते हैं और ठुस हो जाते हैं, फिर पूरी टीम भी ठुस ठुस। ये हमारा जो है फ्यूचर है, और अगर हम इस तरह फेवरेटिज्म दिखाते रहेंगे बोर्ड में, अच्छे प्लेयर्स को पीछे रखेंगे, फिर जो है ना नाकामी हमारा जो मुकद्दर बन जाएगी और हर दफा इंडिया से हम हारेंगे। बिल्कुल ठीक। थैंक यू वेरी मच अमीर हुसैन। देखते हैं कि मोहसिन नकवी ट्रॉफी देते हैं कि नहीं देते इंडिया को। मैं तो और तैयार हूँ साहब, फिर आप बात कर रहे हैं देते हैं नहीं देते, वो देने को तैयार है, लेने वाले नहीं आ रहे हैं। मुझे मुझे नहीं लगता इंडिया को ट्रॉफी मिले, मुझे नहीं अच्छा, लगता। नहीं, नहीं मिलेगी। उसकी वजह यह है कि इंडिया जिद पे कायम है, और उन्होंने साथ ये कहा है जी हम आईसीसी में केस को ले जाएंगे ना। आप देखें ना, वो कह रहे हैं हम आईसीसी में केस ले जाएंगे, केस को आईसीसी में लेके जाना चाहते हैं। ठीक है जी। तो ये चीज़ें जो हैं वो दैट इज़ समथिंग ऑफ सिग्निफिकेंस। इसको ऐसे थोड़ा ही किया जाता है। ये चीज़ें तो ऐसे तो नहीं होती ना। तो लेट्स सी, बहरहाल देखते हैं कि क्या होता है। अब वो आईसीसी में जाएंगे, पाकिस्तान भी आईसीसी में जाएगा, इंडिया पाकिस्तान की फंडिंग रोक सकता है। ठीक है ना जी। ते और पाकिस्तान को फंडिंग चाहिए होती है, ये याद रखिएगा ना, पाकिस्तान को फंडिंग चाहिए होती है। नहीं तो पाकिस्तान फिर खाएगा कैसे, पिएगा कैसे। देखते हैं। थैंक यू वेरी मच।